कश्मीर जहां हाल के महीनों में हालात सामान्य होने के दावे किए जा रहे थे, वहां आतंकियों ने एक बार फिर खौफ का खूनी खेल शुरू कर दिया है। पहले नाम पूछा, फिर पहचान की और उसके बाद बेहद करीब से गोलियां मारी। दो मासूम मजदूर जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से कश्मीर आए थे, अब कभी घर नहीं लौट पाएंगे। क्या अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने में नाकाम रहने के बाद अब आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को आसान टारगेट बना लिया है? नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। कश्मीर से एक बार फिर बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर आए थे, लेकिन आतंकियों ने पहले उनकी पहचान पूछी, फिर बेहद करीब से गोलियां बरसा दी। इस घटना ने एक बार फिर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमला शुक्रवार देर शाम कुलगाम जिले के केलम इलाके में हुआ। दोनों मजदूर एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक कुछ हथियारबंद आतंकी वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों मजदूरों को रोका, उनसे नाम और पहचान पूछी और फिर बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चला दी। हमले में 24 वर्षीय दीपक रात्रे को गोली सीधे लगी। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 28 वर्षीय भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन हालात नाजुक होने पर उन्हें श्रीनगर के SKIMS अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सीने में लगी गोली जानलेवा साबित हुई। इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया कि दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। रोजगार की तलाश में वे कश्मीर पहुंचे थे। अब दोनों परिवारों तक ये दुखद खबर पहुंच चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों का शुरुआती आकलन ये है कि ये कोई सामान्य हमला नहीं था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले पहचान पूछी, फिर बेहद करीब से फायरिंग की, यानी संकेत इस ओर है कि ये टारगेट किलिंग हो सकती है। हालांकि जांच अभी जारी है और अधिकारी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने किया है। TRF को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में घाटी में कई टारगेट किलिंग की घटनाओं को इस संगठन ने अंजाम दिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस दावे की भी स्वतंत्र जांच कर रही हैं। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो ये दूसरी बड़ी टारगेट किलिंग है। इससे पहले अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद करीब 4000 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद आतंकियों ने एक और हमला कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकियों का पहला निशाना अमरनाथ यात्रा हो सकती थी, लेकिन यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। भारी संख्या में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात थी। ऐसे में आतंकी अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर आसान निशाना तलाशा और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, ताकि घाटी में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सके। ये सुरक्षा एजेंसियों का शुरुआती आकलन है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले में असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा अधिकारियों को आशंका है कि इस वारदात में सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क या पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल की भूमिका हो सकती है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच जारी है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से घुसपैठ की कई कोशिशें हुई हैं। इसी सप्ताह भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 बड़े घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया था। शुक्रवार को ही सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन भी मार गिराया गया, यानी सीमा पर लगातार गतिविधियां बनी हुई हैं। हमले की तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय इनपुट के आधार पर हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर लौट रहा है? क्या आतंकियों की रणनीति बदल रही है और क्या बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर अब नए निशाने पर हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल 2 परिवारों ने अपने बेटों को खो दिया है। 2 लोग जो सिर्फ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भविष्य संवारना चाहते थे, वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुटी हैं। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि क्या हमले के दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा और क्या घाटी में फिर से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। आपकी क्या राय है? क्या कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें ब्रेकिंग ट्यूब।